नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, आज हम बैठे हैं आनंद स्वरूप आर्य इंटर कॉलेज, जो कि रुड़की से बाहर निकलते ही दिल्ली रोड पर पड़ता है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि इस कॉलेज का नाम लेते ही सबसे पहले एक जो जहन में आता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहन में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादातर गतिविधियाँ चलती हैं इस स्कूल से आरएसएस। तो आज इसी क्रम में हम आए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जॉइन आरएसएस। जॉइन आरएसएस को लेकर यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखे जाते हैं। आज उसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के विषय में जानकारी लेंगे। हमारे साथ आरएसएस से जुड़े कुछ पदाधिकारी गण हैं, उन लोगों से बात करते हैं कि भाई ये जो आरएसएस जॉइन आरएसएस ये अभियान चलाया है, इस अभियान का उद्देश्य क्या है और ये अभियान किस प्रकार से लोगों के तक पहुँच रहा है और क्या प्रक्रिया है जॉइन आरएसएस करने की। आइए बात कर लेते हैं। भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब शुभ नाम? मेरा नाम संजय है। संजय जी भाई साहब हैं। आइए संजय जी से बात कर लेते हैं कि भाई ये जॉइन आरएसएस है क्या जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोग्राम था आज? हजारों लोग कई बार कहते हैं कि हमें आरएसएस से जुड़ना है, लेकिन कोई उनको मंच नहीं मिल पाता। तो संघ ने जॉइन आरएसएस करके अपना एक आयाम शुरू किया है और वो मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से उसमें एप्लीकेशन दी जाती है। तो रुड़की के स्वयंसेवकों ने विचार किया कि हम इसको थोड़ा सा यूनिपोल के माध्यम से और बड़ी संख्या में लोगों को अपने से जोड़ें। 3 महीने पहले ये विचार यहाँ हुआ और 3 महीने का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। लगभग 600 कार्यकर्ता, 600 लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार हुए। तो सबका प्रशिक्षण हो, सबको आरएसएस के बारे में पता लगे। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सहदेव जी और बाकी सब लोगों ने मिलकर 100, 150 ऐसे लोगों को बुलाकर 3 घंटे का एक प्रशिक्षण रखा। 1 घंटे में संघ की स्थापना का मूल कारण क्या है, 1 घंटा उनकी संघ की शाखा और 30 मिनट के लगभग उनके मन में 1 घंटे में कोई प्रश्न उनके मन में आया है तो उसका प्रश्नोत्तर, और उसके बाद प्रश्नोत्तर के बाद संघ की प्रार्थना। अच्छा ये है कि अभी तक लगभग तीसरा कार्यक्रम ये था आज, और 250 लोग इस अभियान से हमारे जुड़ चुके हैं। उन्होंने संघ का जो सेवा कार्य है उसको अच्छा बताया है और वो उस काम के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए कि हम संघ के इस काम में लगेंगे। आज के कार्यक्रम में भी 10 अवकाश प्राप्त रिटायर्ड लोग थे और उन्होंने कहा कि हम अपने घर का खाना खाकर, अपने घर का खाकर समाज के काम के लिए हम तैयार हैं, संघ जहाँ भी भेजे। एक अच्छा कार्यक्रम इस प्रकार का था। ज़्यादातर जो है देखा जाए संजय जी तो लोगों के मनों में कुछ भाव अलग सा ही रहता है। आरएसएस को लेकर कुछ अलग ही सोच रहती है कि भाई आरएसएस जो है पता नहीं क्या प्रतिक्रिया या क्या क्रियाएं इस प्रकार की कराते हैं कि आरएसएस वाले अपनी तरफ को आकर्षित करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आरएसएस में ऐसा क्या है कि जो है आप लोग जो जिस प्रकार से अभियान चलाए लोगों को अपने से जोड़ना चाह रहे हैं, तो क्यों आप लोगों से जुड़ेंगे, ऐसी क्या विशेषता है? देखो, जिसको जैसा काम करना है, हमने बैठक में बैठते ही कहा, संत कबीर जी का एक दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूको आपनो चलो हमारे साथ। मगर जो अपने घर से गाली खा सकता है, अपने घर से घर वालों की, बड़े बुजुर्ग की डांट खा सकता है, वो घर छोड़ के चले। तो उसके बाद भी अगर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि आज का जो युवा है वो इंटरनेट के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए वो उसके मन में एक प्रश्न खड़ा होने लगा कि मैं सारा कुछ करते हुए अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर रहा हूँ। जब वो ये विचार कर रहा है कि मैं अपने समाज के लिए क्या कर रहा हूँ, तो देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो देश के लिए काम करने का एक मंच आरएसएस है। तो उस मंच पे वो आके, जब वो उस मंच पे आता है तो उसके मन के अंदर की देशभक्ति है वो और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि हम प्रतिदिन देशभक्ति के गीत, देशभक्ति कैसे होनी चाहिए, प्रतिदिन हम ये सिखाते हैं। यानी कि 365 दिन हम देशभक्ति की बात करते हैं। प्रतिदिन हम भारत माता की जय बोलते हैं, प्रतिदिन हम वंदे मातरम बोलते हैं।
तो ये अपने आप ही उसके मन में आता है और वो देश के लिए कुछ अच्छा करे, उसकी प्रेरणा उसके मन में जागृत होती रहती है। मतलब ज़्यादातर जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्र निर्माण की गतिविधियां हैं, और देखा जाए तो यह बताया जाता है कि व्यक्ति निर्माण का कार्य जो करता है आरएसएस करता है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, अभी तक देखा गया है कि आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बोला, ज़्यादातर सोशल मीडिया या किसी भी प्रकार की मीडिया से दूरी बनाए रखा अभी तक आरएसएस। अब धीरे धीरे दिख रहा है कि आरएसएस भी जो है मीडिया में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, आवश्यकता है, ज़रूरत है आज की, या आरएसएस ने कुछ और सोचा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आज़ाद भारत का सबसे पहले न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के नाम से आरएसएस ने शुरू की थी। 1975 तक वो एजेंसी चली। 1975 में प्रतिबंध लगा तो वो एजेंसी भी बंद हुई थी। प्रचार से आरएसएस दो प्रकार से दूर रहता है। हम व्यक्ति का प्रचार नहीं करते, हम आरएसएस संगठन का प्रचार नहीं करते, लेकिन समाज में परिवर्तन करने वाले लोग, जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनका हम प्रचार सदा से करते आए हैं। अपनी शाखाओं के माध्यम से उनका प्रचार करते हैं, अपने बौद्धिकों में उनकी चर्चा करते हैं, जो लोग समाज के साथ जुड़ कर समाज का अच्छा काम करते हैं। हाँ, आरएसएस प्रचार से दूर रहता है, वो आज भी रखते हैं। धन्यवाद। तो ये थे संजय जी हमारे साथ, जिन्होंने अपनी बात रखी, सब बताया कि भाई आरएसएस का उद्देश्य क्या है, और ये जो आज ज्वाइन आरएसएस जो ये अभी अभियान चला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और किस प्रकार से जो आरएसएस ज्वाइन करना चाहते हैं वो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं, और उसकी प्रक्रिया क्या है जो बताइए। अभी 3 घंटे के जो कार्यक्रम है उसमें जो है जो भी कार्यक्रम चलेंगे, पहले आरएसएस के बारे में बताना, उसके बाद जो है प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद जो जिज्ञासा आप लोगों के मन में है वो सब कुछ जो है अभी स्पष्ट हो ही गया है। तो मित्रों, समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश